प्यारे बच्चों, एक प्यारे से हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। इन तमाम जानवरों में सबसे प्यारा जानवर टिंकू था। टिंकू ना सिर्फ देखने में बहुत प्यारा था बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था। वो जंगल के तमाम जानवरों से बहुत ही प्यार करता था और जब भी कोई जानवर बीमार हो जाता वो उसकी तीमारदारी के लिए फ़ौरन पहुंच जाता, उसको खाना फराहम करता और उसके लिए दवाई और अद्वियात का बंदोबस्त भी करता। अरे बंदर मियाँ उठो तो खाना खा लो। जंगल के तमाम जानवर ज़रूरत पड़ने पर टिंकू को ज़रूर बुलाते थे और टिंकू सबकी मदद किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि टिंकू बहुत बीमार पड़ गया। उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने अपने करीब मौजूद अद्वियात और जड़ी बूटियों को खाना चाहा, मगर ये क्या, इनका तो असर ही नहीं हो रहा। टिंकू के इस मुश्किल वक्त में कोई भी जानवर उसके करीब नहीं आया और किसी ने भी उसकी तीमारदारी नहीं की। टिंकू ये देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत बार चाहा कि वो अपने सहारे ही खड़ा हो सके, मगर ऐसा ना हुआ। थोड़ी और कोशिश करने पर टिंकू खड़ा हुआ तो उसने देखा कि दूसरे जंगल के 2 हिरन उसके बाग में मौजूद हैं। अरे, तुम लोगों का कैसे आना हुआ? अरे टिंकू मियाँ, हमें पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने सोचा हम तुम्हारा पता करके आते हैं। पर सुनाओ, अब तुम ठीक हो ना? टिंकू बहुत खुश हुआ। उसे पता चला कि ये लोग तो मेरी खातिर इतनी दूर से आए हैं। हाँ हाँ, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। और हाँ, तुम यहाँ से घास ज़रूर खा के जाना, तुम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा। हाँ टिंकू, बस तुम अपनी दवाई लो और आराम करो। टिंकू वहाँ से चला गया। थोड़ी ही दूर जाकर उसने देखा कि वो दोनों हिरन सिर्फ उसके लिए यहाँ नहीं आए थे, बल्कि वो तो हरे भरे घास को खाने आए थे। अरे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इसकी बीमारी के बहाने हमें हरा भरा घास खाने को मिल गया। अब हम कल फिर इस बहाने से आएंगे और इसको यही महसूस कराएंगे कि हम तो सिर्फ इसके लिए आए थे। हाँ, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम कल फिर ज़रूर आएंगे। और यहाँ तो इतना प्यारा मौसम है। मैंने जितना इसकी खूबसूरती के बारे में सुना था, ये तो उससे भी खूबसूरत जंगल है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। दोनों हिरन खूब घास खाने के बाद अपने जंगल में वापस चले गए। उन्होंने वापस अपने जंगल में जाकर अपने साथियों को भी बताया, अरे, हम क्या यहाँ पे सूखी फीकी घास खा रहे हैं? दूसरे जंगल में चलो, टिंकू ने इतना सारा घास उगा रखा है। वो ना सिर्फ खाने में मज़ेदार है, बल्कि वो देखने में भी बहुत खुशगवार लगता है। मुझे तो लगता है हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए और हम अपना बसेरा वहाँ कर लेते हैं। अरे वाह वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। सुबह होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे और फिर खूब मज़ा करेंगे। सुबह होते ही वो तमाम हिरन मिलकर टिंकू के गुलशन तक पहुँच गए। टिंकू ने इन्हें दूर से आता देखा तो बहुत खुश हुआ। उसको यूँ लगा जैसे वो सब उसकी तीमारदारी के लिए आए हैं। मगर टिंकू की ये खुशी बहुत कम वक्त की थी, क्योंकि उसने देखा कि तमाम हिरन उसको छोड़कर पूरे गुलशन को उजाड़ने में मसरूफ़ हैं। कोई घास खा रहा था तो कोई उछल कूद कर रहा था। और यूँ एक ही दिन में तमाम के तमाम हिरन मिलकर बहुत सारा घास खा गए और टिंकू का जंगल वीरान करने लगे। टिंकू ये देखकर बहुत परेशान हुआ, मगर वो उठ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इस कदर बीमार पड़ गया था कि कोई भी चीज़ उस पर असर ही नहीं कर रही थी। टिंकू दिल ही दिल में बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसने इस जंगल के लिए बहुत कुछ किया था। वो तो मुश्किल में सबकी मदद किया करता था,
मगर आज वो मुश्किल में है तो कोई भी नहीं आया। थोड़ी ही देर में रिंगा भालू टिंकू से मिलने आया। माफ़ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियाँ लेने के लिए बहुत दूर निकल गया था। मुझे आने में थोड़ी देर ज़रूर हो गई, मगर मैं बहुत बाअसर जड़ी बूटियाँ लेकर आया हूँ जो तुम्हें बहुत ताकत देंगी और तुम फिर से तंदुरुस्त हो जाओगे। टिंकू ने रिंगा भालू की लाई हुई जड़ी बूटियाँ खाई और थोड़े ही दिनों में वो फिर से तंदुरुस्त हो गया। मैं तंदुरुस्त होकर सबसे पहले अपना बाग देखना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। टिंकू अपने पूरे गुलशन को देखने के लिए खड़ा हो गया। मगर ये क्या? सबका सब वीरान हो चुका था। घास तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। रिंगा भालू ने टिंकू को समझाया कि देखो, सब रिश्ते मतलब के होते हैं। ये लोग सिर्फ यहाँ घास खाने के लिए आए थे और उन्होंने तुम्हारा बना बनाया गुलशन उजाड़ दिया, और वो सब कितने मतलबी निकले। तुम भी आइंदा ख्याल रखना, अपनी ताकत और एनर्जी को अच्छे लोगों में लगाना। पर हाँ, परेशान नहीं होना, हम दोनों मिलकर दोबारा से इस गुलशन को आबाद करेंगे और तुम देखना, ये सब फिर से हरा भरा हो जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।